दुनिया भर में इसराइली हमलों के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे और रैलियां। कनाडा के शहर टोरंटो में फलस्तीनियों के हक में इसराइली कौंसलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहानिसबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने मजलूम फलस्तीनियों के हक में और इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे लगाए। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर इजलास आज होगा। ये वाज़ेह नहीं कि इजलास की कार्रवाई मीडिया पर भी दिखाई जाएगी या नहीं। इतवार को बंद कमरा इजलास बेनतीजा खत्म हो गया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन भी मशरिक़ वस्ता अमन मिशन पर इसराइल रवाना हो गए हैं। कहा कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर यरग़मालियों की रिहाई की कोशिश करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हमास के हमले में यरग़माल बनाए गए अफराद की रिहाई के लिए मुज़ाकराती अमल का आगाज़ कर दिया। उर्दन का कहना है कि वो तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए सालिस का किरदार अदा करने को तैयार हैं। उधर हमास का इसराइली खातून और 2 बच्चों को रिहा करने का दावा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो हमास के खिलाफ लड़ाई में जंगी असूलों की पाबंदी करे। अमरीकी सदर ने ईरान को खबरदार किया है कि वो इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी के मामले में मोहतात रहे। ईरान की सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पहला टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक चीन की जानिब से तेहरान और रियाद के दरमियान अमन समझौते के बाद ईरानी सदर और सऊदी वली-ए-अहद का ये पहला राब्ता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बात पर इत्तफाक किया गया कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम खत्म होने चाहिए। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का भी टेलीफोनिक राब्ता गजा और खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली-ए-अहद का कहना था कि सऊदी अरब कशीदगी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रहा है। गजा पर इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 से बढ़ गई। 5,500 जख्मी। इसराइल की गजा में ज़मीनी ऑपरेशन की भी धमकी। 3 लाख रिजर्व फौजी गजा की सरहद पर तैनात। इसराइली बमबारी से इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कुछ ब्लॉक्स, रिहायशी इमारतें, बाजार मलबे का ढेर बन गए। गजा में बेघर अफराद की तादाद 2,60,000 से तजावज़ कर गई। बिजली की फराहमी भी मुनक़ता हो गई। वाहिद पावर स्टेशन ने भी काम करना बंद कर दिया। इसराइल का अल कसाम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर हमला। सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अल सैफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद हो गए। इसराइली तैयारों ने हमलों में ममनुआ सफ़ेद फास्फोरस इस्तेमाल किया। वाइट फास्फोरस से ज़मीन पर वसी इलाके में आग भड़क उठती है। इंसानी जिस्म के पट्टों और हड्डियों तक को जला देती है। गजा पर बमबारी का जवाब। इसराइली शहरों पर हमले। 5 रोज़ में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से बढ़ गई। 3000 से ज़ायद जख्मी। 22 अमरीकी शहरियों, 170 इसराइली फौजियों के मारे जाने की भी तस्दीक। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। हमास ने तेल अवीव, अस्कलान, अशदोद और सदरोद पर रॉकेट बरसा दिए। तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद। इसराइली मीडिया ने दीगर शहरों में कई अहदाफ को नुकसान पहुँचने का भी एतराफ़ कर दिया। मिस्र ने इसराइल को हमास के हमले से 3 रोज़ पहले ही खबरदार कर दिया था कि बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन तनबी को संजीदा नहीं लिया गया। अमरीकी वाले नुमाइंदगान की अमूर खारजा कमेटी के सरबराह माइकल मैकॉल का कहना है कि तनबी के बावजूद समझ नहीं आता कि इसराइल से कैसे कोताही हो गई है। दूसरी जानिब अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए ने तस्दीक की है कि इसराइल पर हमास के गैर मुतवक्का हमले ने ईरानी क़यादत को भी हैरत ज़दा कर दिया था। इससे पहले अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि हमास के हमलों में ईरान मुलव्विस हो सकता है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिमान निजी सिक्योरिटी कंपनी की वर्दी पहनकर डकैती करते थे। लियारी बगदादी में मुबैना पुलिस मुकाबले में भी जख्मी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम खुर्रम शहजाद पेट्रोल पंप पर डकैती और पुलिस मुकाबले के मुकदमे में मफरूर था। शेखपुरा में सरगोदा रोड बाईपास पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 5 जेर हिरासत मुलजिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान
को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान पर 1 माह कबल दौरान डकैती 2 बहनों से ज्यादती का इल्जाम था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफर शुरू। पहले पड़ाव में नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। दौरा सऊदी अरब में नवाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे और सऊदी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। लीगी कायद सऊदी अरब से दुबई जाएंगे, जहां से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि सारे तजर्बे फेल हो गए, एक ही तजर्बा कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ अवाम को मुश्किलात से निकलने का हल बताने के लिए आ रहे हैं। पार्लियामेंट का बनाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट ने आईनी करार दे दिया। 15 रुकनी फुल कोर्ट ने 10 बेंच की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। बेंच की तश्कील अब 3 सीनियर जजेस करेंगे। अस्कुर नोटिस का फैसला भी 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। 184(3) के मुकदमात पर अपील की जा सकेगी, लेकिन माजी के फैसलों पर अपील का हक मुस्तरद कर दिया गया। चेयरमैन बीटीआई ने साइफर केस की कार्रवाई रुकवाने के लिए दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समाअत करेंगे। सरदार लतीफ घोसा के जरिए दायर दरखास्त में कहा गया है कि 17 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए केस रखा हुआ है। साइफर केस की ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म में इम्तना दिया जाए। मौलाना फजल रहमान की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लाहौर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि बहरानों से मिलकर ही निपटा जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने में मौलाना फजल रहमान ने भरपूर ताउन किया। तमाम जमातों ने 16 माह में सियासत का नहीं, सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। सच बेनकाब हो चुका, नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी टीम हैदराबाद दक्कन से अहमदाबाद पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम का होटल में शानदार इस्तकबाल, खिलाड़ियों को रिवायती शॉल पेश की गई। इससे कबल चार्टर फ्लाइट में कौमी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जीत का जश्न केक काट कर मनाया। इफ्तिखार अहमद ने खिलाड़ियों का मुंह मीठा करवाया। और वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को बआसानी 8 विकेट से हरा दिया। रोहित शर्मा की रिकॉर्ड 7 सेंचुरी की बदौलत होम टीम ने 273 रन का अदब 35 ओवर्स में ही पूरा कर दिया। मेगा इवेंट की तारीख में रोहित शर्मा की सेंचुरी की तादाद सबसे ज्यादा 7 होगी।